जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 गणित के प्रश्न संख्या 5वां को जो है आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊँगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, प्रश्न को पढ़िए एक बार। क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न का सीधा सीधी अगर मतलब समझे तो कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n जो है, n के लिए संख्या जो 6n अंक जो है, कह रहा है इसका इकाई अंक मतलब इकाई अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो सीधा सीधी इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, कभी जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, चलिए आज हम सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, यदि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। एक बार और पढ़ लीजिए। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, मतलब इसका मतलब हुआ इकाई अंक जो है जिसका शून्य हो, तो वह संख्या 2 और 5 से बिल्कुल विभाजित होगी। इसका क्या मतलब होगा? जब आप उस संख्या को 2 से अगर भाग दीजिएगा ना तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी शेष 0 आएगा। और जब 5 से भी दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेष 0 आएगा। समझ गए? इतना तक समझ गए? यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है वह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझ लेते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो सबसे छोटी संख्या जिसके इकाई अंक 0 10 का है। अब देखिए 10 में जब आप 2 से भाग लगाइएगा तो ये 5 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, पूरा पूरी कट गया, शेष इसका 0 बच गया। इसी तरह देखिए 10 को जब आप 5 से अगर भाग दीजिएगा तो ये भी 2 बार में कट जाएगा, शेष 0 आएगा। इसी तरह जो भी दुनिया में जितने भी नंबर हैं, दुनिया में जितने भी संख्या हैं जिसके इकाई अंक अगर शून्य है तो वह 2 और 5 दोनों से जो है पूरा पूरी कटेगा, यानी उसका शेषफल 0 आएगा। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। जैसे 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 60, 100, जितना आपको लेना है, कोई भी संख्या जिसके अंत में इकाई अंक 0 हो, क्लियर है, वह 2 से भी और 5 दोनों से पूरा पूरी कट जाएगा। समझ गए? अब चलिए, ये तो एग्जाम्पल लिए थे समझाने के लिए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब देखिए एक बात बताइए मेरे भाई, अगर 6n का अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा? 6n का अभाज्य गुणनखंड, 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एक बात बताइए, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं? पहले n को आप छोड़ दीजिए, 6 पर अगर बात करते हैं तो 6 को जो है इस तरह से 2 लकीर खींचते थे। अब क्या करते थे? सबसे पहले 2 से लगाते थे, 2 से नहीं लगता था तब 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ तो 2 से लग रहा है, तो 2 से लगाने का क्या मतलब हम बताए थे? सीधा सीधी उस संख्या का आधा कर देते थे, तो 3 हो गया। अब 3 देखिए कितना से लगेगा? 1 से। अब 1 आ गया तो आपको रुक जाना था, इसके बाद कुछ नहीं करना था। तो 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 3, 2 गुने 3। अब उसके पावर में क्या है? n, तो n दे देंगे। क्लियर है? समझ गए आप? अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है a गुने b और उसके पावर में अगर m है तो अगर इसको जो है a पर पावर m हो जाता है और गुने b पर पावर m हो जाता है, मतलब a पर भी m आ जाता है पावर के रूप में और b पर भी m आ जाता है। यह कॉन्सेप्ट होता है। समझ गए? इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ भी देखिए, अगर इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं तो a गुने b पर पावर m हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, n को दोनों पर पावर के रूप में लिख दीजिए, सीधा सीधी। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक समझ गए? अब देखिए, अब क्या हमने बताया है, अगर कोई संख्या जो है
शून्य पर समाप्त होता है यानी इकाई अंक 0 है तो वह 2 और 5 से विभाजित होगा। अब यह कह रहा है 6 पावर n जो अभाज्य गुणनखंड इसका ये निकल के आया। अब n का मान जो है आप प्राकृतिक संख्या बोल रहा है तो 1 2 3 इस तरह से गिनती की संख्या होगा। अब देखिए क्या अब 6 पर पावर n जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है, 2 तो आ गया है क्योंकि 2 से तो कटेगा, लेकिन अब 5 आया है तो 5 तो नहीं आया है, इसलिए जो है यहाँ लिखेंगे 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में में 5 नहीं है। क्लियर है, 5 नहीं है, इसीलिए 6 पर पावर n जो है 5 से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। क्लियर है क्यों नहीं होगा, क्या कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, विभाजित नहीं होगा, समझ में आ गया। और देखिए एक बात बताइए 6 पर पावर n का जो है 2 और 3 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है, यह बात समझ चुके हैं। अब देखिए इसीलिए अतः किसी भी प्राकृत संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। क्लियर है, सिद्ध हो गया, समझ में आया आपको। मैंने जिस तरह से आसान भाषा में समझाया है मुझे आशा है कि आपको पूरी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।